सुप्रभात साथियों। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 40 तक आगे करेंगे। ये पेपर है आपका साइंस मैथ का और कोड नंबर 137। भर्ती है आपकी रीट भर्ती परीक्षा 2022 25 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था। इसमें आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। कल हमने करा था यहाँ तक 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर है दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ज़िले से नहीं गुजरता है। यहाँ पर 4 ज़िले दिए हुए हैं। पूछ रहा है दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेस आपका कौन से ज़िले से नहीं गुजरता है। तो अलवर, दौसा, जयपुर और कोटा। तो ये आपका दिल्ली बड़ोदरा जो है ग्रीनफील्ड है वो 7 ज़िलों से होकर आपका गुजरता है। तो ये जयपुर से नहीं गुजरता है। तो वो 7 ज़िले कौन से हैं जिनसे दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजरता है। तो एक आपका है अलवर, अलवर के साथ में भरतपुर याद रखना है, दौसा और टोंक याद रखना है, कोटा बूंदी याद रखना है, एक आपका सवाई माधोपुर। अलवर, भरतपुर, दौसा, टोंक, कोटा बूंदी और सवाई माधोपुर, ये 7 ज़िलों से आपका दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे गुजरता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, जो ये है 22 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। तो ये आपका मिलता है करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। तो 22 का आंसर आपका होगा वो है ए, करौली में मिलता है। एसटी का लिंगानुपात आपका पूछा है तो करौली ज़िले में मिलता है। दिए हुए ज़िलों के अनुसार पूछे तो ये आपका करौली में मिलता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वो है निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है। तो गोद लेना, जड़ूला, पनघट पूजन और टीका। तो यहाँ पर पूछा है कि विवाह से संबंधित आपका क्या है। गोद लेना, पनघट पूजन, जड़ूला ये तीनों ही नहीं है। टीका आपका है वो विवाह से संबंधित एक रस्म है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूंची या पूंची या पूंछ आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। गर्दन, नाक, कलाई, पैर। तो 24 का आंसर आपका होगा ये आपकी पहनी जाती है कलाई में। ये आभूषण से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। ए में है मंडोर, बी में फलोदी, सी में है खेजड़ली, डी में बिलाड़ा। तो इसका आंसर होगा आपका खेजड़ली। खेजड़ली आपका जोधपुर ज़िले में एक गांव है। वहाँ पर ये 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव या खेजड़ली महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि 363 महिलाओं ने अमृता देवी के योगदान में बलिदान किया। तो उनकी याद में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और इसको राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। उमेद भवन पैलेस जोधपुर, गजनेर पैलेस बीकानेर, रामबाग पैलेस जयपुर और डीग पैलेस भरतपुर। तो ये आपका चित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है। उमेद भवन पैलेस है जोधपुर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है।
इसका मतलब है 3 तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, एक इनमें से कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है। 2 अपन को छांटना है। वो है मिट्टी की ए है मिट्टी की ईंटों के घर। तो कालीबंगा में मिट्टी की ईंटों के घर आपको मिलते हैं। लोहे के उपकरण और दुर्गीकरण, हम देखते हैं कि दुर्गीकरण भी में मिलता है, अग्निकुंड भी मिलते हैं, तो कालीबंगा में आपको लोहे के उपकरण नहीं मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 28। रूख सतसई रचनाकार है। रूख सतसई किसकी रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूख सतसई की रचना महावीर प्रसाद जोशी, मुरलीधर व्यास, लक्ष्मण दान कविया, राम स्वरूप किसान। तो 28 का आंसर होगा आपका लक्ष्मण दान कविया की। याद रखना है, रूख सतसई रचनाकार है लक्ष्मण दान कविया। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। जाडोल उदयपुर, कोराड़ा नागौर, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? ये आपकी 4 सभ्यताएं हैं और आपको 4 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाएंगे कि जाडोल उदयपुर, कोराड़ा नागौर, जाडोल सभ्यता कहाँ है? तो उदयपुर में है। कोराड़ा नागौर में है। साबणिया बीकानेर में है। नंदलालपुर आपका जयपुर में है। तो 4 सभ्यताओं के स्थल याद हो जाएंगे। फिर पूछ रहे हैं में क्या समानता है? ए है ताम्र उपकरणों के भंडार हैं। बी है लघु पाषाण उपकरणों की खोज। सी है पाषाण युग का केंद्र है। डी है नवपाषाणकालीन संस्कृति के केंद्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ताम्र उपकरणों के भंडार मिलते हैं। चारों में ही समानता है, जाडोल में, कुराड़ा में, साबणिया में, नंदलालपुरा में, चारों में ये समानता है कि यहाँ पर ताम्र उपकरण के भंडार मिलते हैं। अब आप ये चारों में किसी में पूछे कि इनमें ताम्र उपकरण के भंडार मिलते हैं तो आपका जवाब है यस होना चाहिए और 4 सभ्यताओं के नाम आपको याद हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। राव गांगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? पूछ रहे हैं कि जब राव गांगा की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद मारवाड़ का शासक कौन बना, मारवाड़ की गद्दी पर कौन बैठा? वो तारीख बता रहे 5 जून 1531 ईस्वी। वीरमदेव, जसवंत सिंह, बी है सातल देव, डी है मालदेव। तो आपका आंसर होगा मालदेव। जैसे ही राव गांगा की मृत्यु हुई तो 5 जून 1531 को मालदेव को मारवाड़ की गद्दी का शासक बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? कांतली, साबी, मसूरदी, जाखम। तो इसका आंसर होगा जाखम। ये माही की सहायक नदी है। कांतली आपकी शेखावाटी क्षेत्र से आती है। मसूरदी का संबंध आपका जैसलमेर जिले से है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, वो है गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है। सहरोल, बी है सैलोत, सी है गामेती और डी है भगत। तो इसका आपका आंसर होगा सैलोत। 2 एक से ऑप्शन दिए हुए हैं, सहरोल और सैलोत। तो ध्यान रखना है, गरासिया जनजाति का मुखिया होता है उसको सैलोत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरासिया जनजाति के मुखिया को सैलोत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, वो है राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किणरी पिछाड़नी है। मतलब इसमें से एक व्यक्ति है वो राजस्थान का कहानीकार नहीं है। ब्रजमोहन जावलिया, विजयदान देथा, भंवरलाल भरमर, रामपाल सिंह राजपुरोहित। इसका मतलब है 3 तो इसमें राजस्थानी कहानीकार है और एक आपका नहीं है। तो 33 में आपका आंसर है ब्रजमोहन जावलिया। बाकी के 3 राजस्थान के कहानीकार के रूप में जाने जाते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन
21-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र पूछे हैं 23, 25, 27, 29। तो इसका आंसर होगा 27। राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो आपका आंसर आना चाहिए 27। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, मारवाड़ी कठिरी मुख्य बोली नी है। मतलब मारवाड़ी बोली कौन सी क्षेत्र में? नी है का मतलब है ये जो हिंदी राजस्थानी भाषा वाले क्वेश्चन है, इनको जो अधीनस्थ बोर्ड ने पूछा था और राजस्थानी भाषा में ही पूछा था। तो नी है का इनका आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। मारवाड़ी कठिरी मुख्य बोली नी है का मतलब है नहीं है। जोधपुर की, अजमेर की, सिरोही की, भरतपुर की। तो इसमें तो अलग ही पड़ा है कि भरतपुर में इस साइड में आपकी ब्रज भाषा बोली जाती है। 36 नंबर का क्वेश्चन है आपका, वो है जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया? महाराजा माधो सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा मान सिंह, महाराजा ईश्वर सिंह। आपसे पूछे कि जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनाया था? आपको ध्यान रखना है महाराजा माधो सिंह ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, वो है कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? आपकी जो दालें होती है वो मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है, उसके समान पूछा है कि कौन सी तिलहनी फसल है वो भी मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है। ए है मूंगफली, बी है सरसों, सी है आपका तिल, डी है आपका अरंडी। तो इसका आंसर आपका होगा मूंगफली। 38 नंबर का है वह वृक्ष जिसमें कत्था निकाला जाता है। तो ये आपका आंसर होगा खेर के वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। 39 नंबर का क्वेश्चन है केला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? सरल सा क्वेश्चन है, करौली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वह जिला युगम जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है? ए है अजमेर व सिरोही, बी अलवर भरतपुर, सी है पाली जोधपुर, डी है कोटा बूंदी। तो 40 में आपका आंसर होगा ए, अजमेर सिरोही वाले भाग में आपकी लाल पीली मृदा पाई जाती है। तो ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन। कल करेंगे आगे वाले 20 क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।